मोहित और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। बात है साल 1990 के न्यू ईयर पार्टी की। उस समय मोहित गोवा में अपने चाचा के घर पे रहकर पढ़ाई किया करता था। मोहित और उसके दोस्तों ने जश्न मनाकर साल खत्म करने का प्लान बनाया। उन्होंने जैसे तैसे अपनी पॉकेट मनी से ड्रिंक का भी इंतजाम कर लिया। न्यू ईयर की पार्टी शुरू हो गई और कब आधी रात गुजर गई पता ही नहीं चला। आधी रात बीतने पर बाकी पार्टी तीनों ने बीच पर चलकर मनाने की सोची और तीनों बीच की तरफ चल दिए। तभी पार्टी में आए कुछ लोगों ने उन्हें उस बीच पर जाने से मना किया क्योंकि वो बीच हॉन्टेड है और वहाँ रात में आत्माएं भटकती हैं। तीनों दोस्त नशे और अपनी मस्ती में चूर थे और उन्होंने उन लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो बीच पर चले गए। बीच पर आने के बाद मोहित, रजत और शिवम अपने हाथों में ड्रिंक का एक गिलास लिए आपस में गप्पे मार रहे थे और तीनों के अलावा वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। पर थोड़ी ही देर में रजत को वहां दूर खड़ा हुआ कोई दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एक मूर्ति हो। जब ये बात रजत ने अपने दोस्तों को बताई तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखाई दिया और उन्होंने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। मोहित ने कहा कि उसे ज्यादा चढ़ गई है इसलिए उसे और ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, लेकिन रजत श्योर था कि वहां कुछ तो अजीब है और रजत बार बार उस धुंधले चेहरे वाली औरत को देख रहा था। अचानक से वो औरत उसके पास आ गई और उसके शरीर के आर पार हो गई। रजत को अचानक बहुत अजीब लगने लगा और वो चक्कर खाकर नीचे बैठ गया। तभी मोहित ने उसे पानी पिलाया लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। उसका शरीर गर्म पड़ चुका था और वो ठंड से कांपने लगा। मोहित ने वापस जाने का सोचा लेकिन रजत चलने की हालत में नहीं था। मोहित ने शिवम को गाड़ी से जैकेट और दवाई लाने के लिए कहा। जैसे ही शिवम वहां से गया तो मोहित को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि समुद्र के पास एक औरत बैठी थी और वो नीचे मुंह करके रो रही थी। मोहित की समझ में आ गया था कि वहां और ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। वो तुरंत खींचते हुए रजत को उठाने लगा। जैसे ही मोहित ने रजत को खींचा, रजत ने कांपना बंद कर दिया और मोहित को बहुत जोर से धक्का दिया। रजत ने अजीब तरीके से गुस्से में मोहित को देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। रजत को ऐसे रूप में देखकर मोहित बहुत ज्यादा घबरा गया। तभी उसका दोस्त शिवम वहां के कुछ लोकल लोगों को लेकर आ गया। सबको देखकर रजत बहुत जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगा। उसकी आंखें जैसे आग की तरह सुलग रही थी। रजत का ये रूप देखकर सब बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन हिम्मत करके कुछ लोगों ने आग जलाकर रजत को डराया, जिससे रजत थोड़ा शांत हुआ और मौका पाकर बहुत कोशिशों के बाद उसे बांध दिया। फिर रजत बेहोश होकर नीचे गिर गया। मोहित और शिवम ने उसे पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, जहां पता चला कि उसे बहुत तेज बुखार है। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद रजत ठीक तो हो गया, लेकिन उसे अपने साथ घटी उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। लेकिन उसके दोस्त इस घटना को कभी नहीं भूल सकते।